राधे राधे। जय बिहारी जी की। मैं और मेरे राधा रमन लाल चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, यहाँ डाल डाल और पात पात पे राधे राधे हुई। ब्रज मंडल के जो भी वृक्ष, पेड़ पौधे, लताएं पताएं, यहाँ के ब्रज की रज, यहाँ की हवाएं, यहाँ का जल कुछ भी साधारण नहीं है। ये कई बार आपने भी सत्संग के माध्यम से, संतों के माध्यम से सुना ही होगा। यहाँ के जो भूत है ना, वो भी बड़े दिव्य है। जिस तरह संतों के आशीर्वाद से, श्री ब्रज मंडल धाम के आशीर्वाद से हमें प्रियालाल जी के, हमारे श्यामा श्याम जी के दर्शन हो सकते हैं, उसी तरह वृंदावन के ब्रज मंडल के भूत भी उनके आशीर्वाद से हमें श्यामा श्याम के दर्शन हो सकते हैं। कैसे? तो उसके लिए आपको एक छोटी सी लीला सुननी पड़ेगी, जो नंदगांव के एक परम वैष्णव भक्त हमारे ठाकुर जी के हुए। ठाकुर जी ने बड़ी सुंदर उनके साथ लीला रची और एक भूत ने कैसे उन्हें ठाकुर जी के साक्षात दर्शन करवाए, ये लीला हम आगे सुनेंगे। तो लीला में आगे बढ़ने से पहले जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं जल्दी से चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और पास लगी हुई बेल बटन को भी दबा दीजिए, ताकि आगे जब भी मैं ऐसी लीलाएं लेकर आऊं ठाकुर जी की, तो उसका आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। बहुत पुरानी बात है। नंदगांव में नंदीश्वर मंदिर के निकट यशोदा कुंड के पास एक गुफा में एक महात्मा जी भजन किया करते थे। दिन डूबने से थोड़ी देर पहले ही गुफा से निकला करते थे। शौच इत्यादि कर मधुकरी करने के लिए गांव में जाया करते थे। जो कुछ भी मधुकरी से मिल जाया करता था, उससे अपना उदर पूर्ति कर फिर गुफा के भीतर भजन में बैठ जाया करते थे। किसी से कोई बातचीत नहीं किया करते थे। वे कौन थे, कहाँ से आए थे, उनका नाम क्या था, किसी को भी कुछ अता पता नहीं था। बहुत ज्यादा वृद्ध हो जाने पर वे मधुकरी के लिए नंदगांव छोड़कर कहीं पर भी नहीं जाया करते थे। पर एक बार श्री गोवर्धन गिरिराज जी के एक बाबा जी बहुत अनुनय विनय कर उन्हें चकलेश्वर ले गए। वहाँ एक नाम यज्ञ अनुष्ठान चल रहा था, जिसमें बाबा जी को योगदान करना था। 2 दिन बाबा जी गिरिराज जी में रहे एवं तीसरे दिन नंदगांव अपनी कुटिया में लौट आए। संध्या का समय था। नियम अनुसार मधुकरी करने के लिए बाबा गांव में गए। मधुकरी लेकर जैसे ही वे अपनी गुफा में प्रवेश कर रहे थे, उसी समय किसी के करुण कंठ की आवाज आई, ओ बाबा, ओ बाबा, मैं 2 दिना से भूखो हूँ बाबा। बाबा आश्चर्यचकित होकर रुक गए और बोले, आप कौन हैं? आप कहाँ हैं? दूसरे पक्ष से आवाज आई, मैं वह कुत्ता हूँ बाबा, जिसे आप नित्य प्रति एक टुकड़ा मधुकरी का दिया करते हैं। बाबा ने ब्रजधाम के कुत्ते के अद्भुत और अप्राकृत्य स्वरूप का अनुभव करते हुए कातर स्वर से कहा, आप अपने स्वरूप का ठीक ठीक परिचय देने की कृपा करें। कुत्ते ने कहा, बाबा, मैं एक दुर्भागा जीव हूँ। पूर्व जन्म में मैं इसी नंदीश्वर पर्वत पे नंद बाबा मंदिर का पुजारी था। एक दिन भोग के लिए एक बड़ा सा लड्डू मिला था। मैंने बिना कन्हैया को भोग दिए ही उसे खा लिया। उसी अपराध के कारण मैं भूत हो गया हूँ। आप निष्किंचक वैष्णव हैं। आपकी दी हुई मधुकरी खाने से मेरी ऊर्ध्व गति होगी। इस लोभ से ही बहुत दिनों से आपके पास आता हूँ। कुत्ते का वृतांत सुन बाबा ने कौतूहलवश और विनय पूर्वक कहा, जो भी हो, आप तो अप्राकट्य धाम के भूत हैं। श्री श्री जुगल किशोर और उनकी अप्राकट्य लीला के दर्शन तो आप करते ही होंगे। पुजारी जी के भूत ने कहा, हाँ बाबा, दर्शन तो मैं नित्य प्रति करता हूँ, पर आप लोग जिस प्रकार उनके रूप और लीला इत्यादि का आस्वादन कर सकते हैं, वैसा आस्वादन करने की मेरी योग्यता नहीं है। बाबा ने फिर कहा,
क्या मुझे एक बार उनके दर्शन करा सकते हैं आप? पुजारी जी के भूत ने उत्तर दिया, नहीं, मुझ में वह योग्यता नहीं। तो किस प्रकार उनके दर्शन किए जा सकते हैं, यह तो बता सकते हैं? बाबा ने फिर से आतुर व्याकुल होकर विनय पूर्वक पूछा। हाँ, यह बता सकता हूँ। देखिए, आप कल गोधूली बेला के समय जब श्री कृष्ण गाय चराकर लौटते हैं, यशोदा कुंड के पास बैठे रहना। गौओं के पीछे जो ग्वारिये आते दिखे, उनमें जो सबसे पीछे हो, उन्हें ही समझ लीजिए कि वे गोपाल हैं। इतना कह वह श्वान रूपी पुजारी जी का भूत अंतर्ध्यान हो गया। बाबा को अब चैन कहाँ। रात जैसे तैसे काटी, कभी गाते, कभी नाचते, कभी रो रो कर अधीर होते। सुबह होते ही यशोदा कुंड के निकट एक झाड़ी में जा बैठे। बेचैनी बढ़ती गई। मन में तरह तरह के संकल्प और विकल्पों का संघर्ष चलता रहा। क्या सचमुच श्री कृष्ण मुझे दर्शन देकर कृतार्थ करेंगे? क्या मैं उनके दर्शनों के योग्य हूँ? नहीं नहीं, मुझ जैसे कुटिल और पाखंडी व्यक्ति को भला वे दर्शन क्यों देने लगे? यह सोचकर वे कभी रोते रोते मूर्छित हो जाते और कभी सोचने लगते कि यदि वह मुझ पर कृपा कर भी देंगे तो उनका बिगड़ ही क्या जाएगा। वे करुणा के समुद्र हैं, पतित पावन हैं, अवश्य मुझ पर कृपा करेंगे। यह सोचकर वे एक अनिर्वचनीय आनंद समुद्र में डूबने और उतरने लगे। इसी उधेड़ बुन में दोपहर भी बीत गई, तीसरा पहर भी बीत गया। सूर्य धीरे धीरे अस्ताचल की ओर जाने लगे। गोधूली की बेला आ पहुंची। वृक्षों के झुरमुट के बीच गोधूली रंजित आकाश दृष्टिपथ पर उदय होने लगा। बाबा किसी प्रकार धैर्य धारण किए झाड़ी में बैठे रहे। गाय बछड़ों के रंभाने का शब्द आकाश में गूंजने लगा। कुछ देर बाद उनके झुंड के झुंड सामने से निकलते दिखे। उनके पीछे एक एक दो दो कर ग्वाल बाल अपनी अपनी गैयों को पृथक करते हुए दिखे। सबके पीछे दिखा एक ग्वाल बालक, जिसका कृष्ण वर्ण था। हाथ में लकुटिया लिए अपने गाय बछड़ों को पृथक कर वह खंज गति से नंद गांव की ओर जा रहा था। उसे देखते ही बाबा ने कूदते फांदते जाकर उसे साष्टांग दंडवत किया। उसके दोनों चरणों को अपनी भुजाओं में जकड़ते हुए माथा टेक दिया। भक्त और भगवान दोनों एक दूसरे के स्पर्श से पुलकित हो उठे, पर भगवान स्वभावगत कपटता धारण करते हुए बोले, बाबा ऐसो क्यों करे है? बाबा है कि ग्वारिया को प्रणाम कर रहे हैं, छोड़, जान दे मोए। बाबा कहते हैं, दयामय, दया करो, दया करो। कहकर बाबा फूट फूट कर रोने लगे। उनके अश्रु जल से भगवान के चरण सिक्त हो गए। रुंधे हुए कंठ से अस्पष्ट शब्दों में और न जाने वे क्या कहते रहे। भक्त की भाषा भगवान को समझते देर नहीं लगती। वे समझ गए, पर समझते हुए भी अनसमझे जैसे बोले, बाबा बावरो है रहे है, देख जान दे, देर है रही है, मैया मारेगी मेरी। बाबा ने चरण और कस के पकड़ लिए। भक्त की भुजाओं में इतना बल कहाँ जो भगवान को पकड़ रखे, पर उसके प्रेम के आगे वे विवश हैं। भगवान छुड़ाकर जाने के लिए इतना उतावला क्यों दिख रहे हैं? यह तो उनका अभिनय है, नाटक कर रहे हैं। भक्त के प्रेम रस का आस्वादन करने की उनकी अनोखी परिपाटी है ये। रुकना तो चाह रहे हैं, रुकने को विवश हैं, पर जाना चाहते हैं, ऐसा दिखावा कर रहे हैं। नहीं नहीं प्रभु, छल ना करो, इस दीनहीन पर कृपा करो, कृपा करो हे नाथ। छल चातुरी छोड़ अपने स्वरूप के दर्शन दो, हे दयामय, दया करो, दया करो। बाबा तेरे पांव पड़ूं, छोड़ दे, मेरे घर चल, तो मधुकरी दूंगो, माखन मिश्री दूंगो।
और जो कहेगो वही दूंगो। यहाँ ठाकुर जी बाबा को लालच दे रहे हैं। बहुत चेष्टा करी भगवान ने भोले भक्त को भुलाने की, बहलाने की, पर वह भुलावे में आने वाले कब थे। इतने वर्षों से कन्हैया की प्रतीक्षा कर रहे थे, अब मौका मिला है, ठाकुर जी सामने हैं, तो बाबा ये मौका कैसे छोड़ सकते थे। उनके हृदय में आह्लादनी का प्रकाश जो था। बहुत देर हो गई, भक्त और भगवान के बीच प्रणय युद्ध होते हुए आधी रात बीत गई। आखिर भगवान की हार हुई। वे बोले, अच्छा ले कर ले मेरे स्वरूप के दर्शन। बाबा उनके त्रिभंग मुरलीधारी रूप के दर्शन कर चमत्कृत हुए, पर इससे उनकी तृप्ति न हुई। वे बोले, प्रभु मैं तो जुगल जोड़ी को उपासक हूँ। एकाकी आपके स्वरूप के दर्शन कर मेरी विरह ज्वाला शांत नहीं होने की। एक बार सपरिवार दर्शन देकर मेरे तापित हृदय को शीतल करें। तब बाबा के भाग्य की चरम सीमा का अतिक्रमण कर उनके सामने उदित हुआ एक दिव्य प्रकाश। उन्होंने देखा कि एक दिव्य वृंदावन में ललिता, विशाखा आदि सखियों के सहित श्री जुगल किशोर हमारे श्यामा श्याम का अपरूप रूप है, स्वरूप है। बाबा कई दिनों तक श्यामा श्याम प्रिया प्रीतम के उसी रूप माधुरी में डूबे रहे। बाबा समाधिस्थ हो गए थे, जिस कारण उनका पार्थिव शरीर अब प्रिया प्रीतम के उस तेज रूपी स्वरूप को धारण करने में असमर्थ होने लगा था। इसी कारण कई दिन पश्चात बाबा का शरीर पूरा हो गया। बाबा अपने नित्य स्वरूप में नित्य प्रिया प्रीतम के धाम में बाबा ने प्रस्थान किया। तो आशा है आज का संत चरित्र सुनकर आपको आनंद आया होगा। जल्दी ही ठाकुर जी की कोई नई लीला या फिर संत चरित्र लेकर हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए राधे राधे। जय बिहारी जी की, जय राधा रमन लाल जी की।